नमस्कार। आज ट्रीटमेंट का सेकेंड वीडियो और ऑन टोटल फोर्थ वीडियो रहेगा ये। इसमें हम लोग अ, जानेंगे आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट प्रोसेस वही रहेगा जो प्रोसेस अभी कुछ देर पहले आपको अलग वीडियो में आपने देखा होगा। थर्ड वीडियो में प्रोसेस वही रहेगा। फिर जब प्रैक्टिकल कराएंगे तो इन्हीं थ्योरी को दिखाते हुए आपको प्रैक्टिकल कराया जाए। तो चलिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस एंड स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट देखते हैं। तो उसके लिए फिर मैं एक पीपीटी को शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके स्क्रीन पर होगा, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस शायद आपको दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन पर। हाँ, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। अब आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल मतलब सात हड्डी, सात वर्टिब्रा। देयर आर सेवन वर्टिब्रास इन द सर्वाइकल एरिया ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो जो स्पाइन है पांच भाग में बटा हुआ है। सर्वाइकल, थोरसिक, सर्वाइकल का मतलब गर्दन और थोरसिक का मतलब पीठ। उसके बाद थर्ड में आता है लंबर यानी कमर, और दो भाग आता है सैक्रम एंड कोसिक्स। पांच भाग में बटा हुआ है। अब यहां पर सात हड्डियां होता है सर्वाइकल एरिया। सबसे पहले हम लोग चलेंगे डायग्नोसिस की तरफ। अब यहां पर आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड पे ही इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉइंट्स है। लेफ्ट साइड में आप देखिए सर्वाइकल का पॉइंट है जो रेड से गोल किया हुआ है। ये है सर्वाइकल का पॉइंट्स जो आपको डायग्नोसिस में यूज लेना है। डिवाइस के थ्रू है, जो डिवाइस और वो कैसे देखने में होता है, कैसे आप उसको यूज करेंगे, सब प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा। फिलहाल सिर्फ पॉइंट्स को जान लीजिए। पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि डिवाइस तो अपने आप ट्रीटमेंट कर नहीं सकता है, आपके नॉलेज के ऊपर ही यह संभव है। लेफ्ट में ही आप देखिए तीन पॉइंट है जहां पर एक हाथ का पॉइंट बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है। उसके ठीक शोल्डर एरिया यानी सर्वाइकल एरिया का पॉइंट से आप देख सकते हैं हाथ ऊपर की ओर है, ये उंगली बना हुआ है ऊपर में, और नीचे में तीन पॉइंट ग्रीन कलर का दिया हुआ है। राइट साइड में आप देखिए जो कि लेफ्ट साइड हैंड का बाहर का हिस्सा है, ये छोटी वाली जो उंगली है उसमें आप देख सकते हैं दो पॉइंट बना हुआ है, और उसके बाद रिंग फिंगर के में आप देखेंगे तीसरा, यानी टोटल तीन पॉइंट लेफ्ट साइड में ये ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का, चार हो गया। और इधर तीन, सात पॉइंट में आपको डायग्नोसिस करना। अगर सात पॉइंट में पांच पॉइंट में भी सेंसेशन आ जाता है तो समझ लीजिए कि ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का केस है। अगर सातों पॉइंट में सेंसेशन आएगा उस मशीन से या डिवाइस से जब हम डायग्नोस करेंगे, तब समझ लीजिए क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग पीईएमएफ का ट्रीटमेंट, जिसमें इनडायरेक्ट एनर्जी का पॉइंट्स होता है। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो रेड कलर का दो गोल बना हुआ है सर्वाइकल एरिया में, थंब में आप देख सकते हैं वो सर्वाइकल एरिया और थोड़ा सा थोरासिक एरिया को लिया गया। ये थंब एरिया है जहां पर डायग्नोसिस हमने किया था, और वहीं पर इनडायरेक्ट एनर्जी भेजना है 2 से 2.5 मिनट। लेफ्ट साइड में देखिए जो तीन पॉइंट में हमने डायग्नोसिस किया, उसी तीन पॉइंट ग्रीन कलर वाली, उसमें आपको 2 से 2.5 मिनट एनर्जी देना है। क्यों? क्योंकि पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मर्मदाब का जो पॉइंट्स है उसका जो रिफ्लेक्स पॉइंट्स निकाला गया है उसके हिसाब से उस पर एनर्जी भेजने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर सही होगा। और जब हम मर्म पॉइंट्स को इस्तेमाल करेंगे मैनुअली, तब उसमें फिर डायरेक्ट एनर्जी देने का जरूरत पड़ता है, फिर पॉइंट करने की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम लोग रिफ्लेक्सो मेरिडियन पॉइंट्स बोलते हैं। अब आइए राइट साइड में। राइट साइड में जो फोटो बना हुआ है उसके ऊपर में जो तीन गोल बना हुआ है सर्कल, उसमें भी 2 से 2.5 मिनट का एनर्जी देना है। और तीन जो रेड कलर का फोटो बना सर्कल बना हुआ है, एक छोटी वाली उंगली के नीचे और एक थंब में, तो ये तीनों पॉइंट में भी 2 से 2.5 मिनट एनर्जी देना है। तो यहां पर क्या होगा कि एनर्जी देने से ही वो बैलेंस में आ जाएगा, बैलेंस होने लगेगा, जिसको हम इनडायरेक्ट एनर्जी के थ्रू किया।
अब आइए डायरेक्ट एनर्जी। डायरेक्ट एनर्जी में क्या होगा कि ये जो आप देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एंड फ्रोजन शोल्डर, ये दो चीज है। इसमें पहला जो लेफ्ट साइड का पॉइंट देख रहे हैं, ये शोल्डर एरिया का और सर्वाइकल एरिया का पॉइंट्स है। 8 पॉइंट्स बना हुआ है। 8 पॉइंट्स हम लोग ट्रीट करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे, और अभी थियोरेटिकल पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, जब सारा हम लोग क्रॉनिक पेन का जितना भी बीमारी है उसको जान लेंगे। कल जो वीडियो फिर मिलेगा आपको, वो वीडियो भी जैसे कि ऑलरेडी कल आपको एक वीडियो मिला, परसों एक वीडियो मिला होगा, उसके पहले वीडियो मिला होगा, उसके पहले वीडियो मिला होगा। तो पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा वीडियो था इंट्रोडक्शन, थर्ड वीडियो था हेडेक माइग्रेन, फोर्थ वीडियो ये है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फिफ्थ वीडियो फिर अलग बीमारी का मिलेगा। फ्रोजन शोल्डर में 2 पॉइंट्स आप देख सकते हैं राइट साइड में, यहां भी आपको डायरेक्ट एनर्जी देना है उसी मशीन से। ये मर्म पॉइंट्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, जो कि एंशियंट मेडिकल साइंस है इंडिया का, तो उसको हम लोग मॉडर्नाइज कर रहे हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने के लिए LHCA ट्रीटमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें हेड पर डिवाइस के थ्रू स्टिमुलेशन करना हो। जब हम लोग स्टिमुलेशन करेंगे तो हेड तैयार होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है, ब्रेन को भी हमें तैयार रखना होगा ट्रीटमेंट करवाने के। उसके बाद आता है ये जो शोल्डर का पॉइंट्स है, 2 पॉइंट शोल्डर का आप देख सकते हैं, वो करना है। और बाद में जो राइट साइड में जो फोटो बना हुआ है, उसमें शोल्डर का पॉइंट्स है, ऊपर 2 पॉइंट है, नीचे 6 पॉइंट है, और उसके नीचे स्पाइन का 8 पॉइंट्स है। तो ये LHCA का ट्रीटमेंट है, जहां पर मसाजिंग इफेक्ट लाना है लेजर के थ्रू। उसका आता है रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट, मैनुअल डिवाइस से करना पड़ता है। मर्म पॉइंट्स है, यहां पर सबसे पहले करना है दोनों आईज के बगल में और नोज के ऊपर। फिर राइट साइड में पॉइंट देख सकते हैं, शोल्डर का 4 पॉइंट है, जो कि सर्वाइकल एंड शोल्डर का दोनों हाथ में पॉइंट्स बना हुआ है। आप देखिए यहाँ पर दोनों हाथ में पॉइंट्स बना हुआ है, टोटल उंगली का पॉइंट्स बना हुआ है, रीढ़ का हड्डी और उंगली का पॉइंट्स। यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स पे जब आप करेंगे, ब्रेन का भी एनर्जी मिलेगा, पॉइंट्स जाएगा, और साथ में यहाँ पर जो रीढ़ का हड्डी यानी स्पाइन का है, उस पॉइंट्स को भी आप कर सकते हैं। इस जगह में आपको मैनुअल ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद पैर का पॉइंट्स है, यानी सर्वाइकल का पॉइंट्स है, टो के नीचे उस पॉइंट्स यानी 3 पॉइंट्स ग्रीन कलर का दिया गया है, वहां पर भी मैनुअली ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वही तीनों पॉइंट है मर्मो पॉइंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद आता है 8 पॉइंट स्पाइन का और 8 पॉइंट्स दोनों साइड में, 4-4 पॉइंट। ये मर्मो पॉइंट्स में आपको मॉडर्न तरीके से इसको करना पड़ेगा। इन सभी पॉइंट्स को करने में 15 मिनट का समय लग सकता है, और ये पॉइंट्स करना बहुत जरूरी है। इसको रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट हम लोग बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्लड सर्कुलेशन, जैसा कि आपने प्रीवियस कोई वीडियो में देखा होगा, हेडेक माइग्रेन में भी एक ब्लड सर्कुलेशन का जरूरत पड़ता है। इसमें भी हाथ रखना होगा मशीन पर, पैर रखना होगा, और उसके बाद सर्वाइकल मोड में लेना होगा। उसके बाद सर्वाइकल मोड में ही फेस को पलट देना होगा, और दोनों साइड फेस को करना होगा। प्रैक्टिकल में बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। और लंबर रीजन का पॉइंट सही है, ये लंबर रीजन में जब आप करेंगे तब आपका ये क्लियर ब्लड सर्कुलेशन होगा। इसके बाद भी अगर आयरन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल, प्रोटीन की जरूरत पड़ती है पेशेंट को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को देखते हुए, वो बाहर से दिया जा सकता है। लेकिन मेनली इस पर 90% थेरेप्यूटिक पार्ट है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का। आप फिर से थोड़ा बैक करके मैं दिखा दूं। डायग्नोसिस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 और 1 4 पॉइंट लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3 पॉइंट, तो 4 और 3 7 पॉइंट का डायग्नोसिस सिस्टम है। सातों में पॉइंट में अगर सेंसेशन आएगा तो क्रॉनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, और अगर इसमें से 3 या 4 पॉइंट में सेंसेशन आता है, समझ लीजिए रिसेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है। उनमें से इनडायरेक्ट एनर्जी सबसे पहले देना होगा बैलेंस करने के लिए हाथ में ही। इस पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 5 पॉइंट है, 2 रेड कलर का और 3 ग्रीन कलर का, 5 इधर है। और राइट साइड में आप देख सकते हैं 6 पॉइंट है, 3 ग्रीन कलर का और 3 रेड कलर का।
तो इधर 6 पॉइंट है और उधर 5 पॉइंट है, 11 पॉइंट। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट एनर्जी 2 से 2.5 मिनट करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। उसके बाद आता है डायरेक्ट एनर्जी। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं 8 पॉइंट है और इधर राइट साइड में 2 पॉइंट, 10 पॉइंट है। डायरेक्ट एनर्जी देना पड़ेगा, इसमें भी 2 से 2.5 मिनट एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो ये डायरेक्ट हो गया, वो इनडायरेक्ट हो गया। ये दोनों से बैलेंस हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो मैग्नीट्यूड है। उसके बाद आता है लेजर हेड केयर एपरेटस का ट्रीटमेंट, जिसमें कि सबसे पहले हेड पे आप स्टिमुलेशन करेंगे, और नेक्स्ट में क्या है, शोल्डर पे पॉइंट्स है, 2 पॉइंट है, और लास्ट में 8 और 6 और 2 यानी 16 पॉइंट आपको यहाँ करना पड़ेगा मैनुअली। इसको एलएचसी ट्रीटमेंट, लेकिन ये स्टिमुलेशन एंड मसाजिंग इफेक्ट के थ्रू ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद आता है पॉइंट बाय पॉइंट आपको करना पड़ेगा रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट। प्रैक्टिकल में ये भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये हेड पे 3 पॉइंट है, शोल्डर एरिया में 4 पॉइंट है। अगर हाथ का पॉइंट्स आप देखिएगा तो 9 9 18 पॉइंट है, या 8 8 16 पॉइंट है। और 16 पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं किसी में 5 है और 8 3 8 8 8 16 पॉइंट, और इसके बाद 3 पॉइंट पैर में है। और उसके बाद आप फिर आ जाइए 8 8 16 पॉइंट है शोल्डर एंड स्पाइन पर। इसमें हम लोग रिफ्लेक्सो मेरिडियन ट्रीटमेंट छोटी वाली मैनुअल डिवाइस से करना होता है। और लास्ट में आता है ब्लड सर्कुलेशन। ये एक मशीन से किया जाता है सर्कुलेशन ब्लड का, और यहाँ पर टोटल मर्म पॉइंट्स को ये टच करता है और रिफ्लेक्स पॉइंट को टच करता है। तो इन सभी स्टेप के थ्रू आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे, जब आपको और भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, इस 10 दिन में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जब आप ट्रीट करेंगे, तो जितना भी आपको लगता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये कॉलर लोग पहने हुए हैं, कॉलर आप फेंक दें, कॉलर हट जाएगा। तो जैसे हेडेक माइग्रेन में मैं बताया था प्रीवियस एक वीडियो में, उसी तरह सेम वीडियो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें क्या है, कॉलर जो पहनाया जाता है वो फेंक सकते हैं, आप हटा सकते हैं। और ट्रीटमेंट किसी भी तरह का चक्कर आ रहा हो, हाथ में कुछ सेंसेशन आ जाए, टिंगलिंग इफेक्ट आ रहा है, झुनझुनी हो रही हो, ये सब खत्म हो जाएगा। तो बहुत ये बीमारी 10 में 9 घर में होता है, आप बिल्कुल इसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर उसमें 5th वीडियो जब हम लोग करेंगे, उसमें आपको और एक बीमारी के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।